हमारे टाइम की बाइट निकाल करके दिखा रहे हैं राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह के भाई। जब नए नए प्रोफेसर होते थे, बोले प्रोफेसर हैं, और इन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को हाथ लगाया तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। गुम्मत पे चढ़ गए, फिर वो गोलियां किसने चलवाई आज तक नहीं पता ना। हिंदुस्तान को ऐसे कुछ नहीं पता, इन चोरों का भी नहीं पता लगेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इन चोर डकैतों का कुछ नहीं कर सकता। वही हम मदद करने के लिए हम बार बार देते हैं, अगर भाई इनको ले लो, ये मौका है, हम मर जाएंगे नहीं तो वो मर जाएंगे। उम्र तो सभी की होती है ना। तो 2006 और 7 में क्या हुआ था और 92 में क्या हुआ था, और ये हमारी सीआरपीएफ करवाती है। अब सीएपीएफ निकाल दिया ना, ये करवाती है, बिक जाती है। इसको खरीद लेता है कोई, मुख्यमंत्री खरीद लेगा, एमएलए खरीद लेगा, एमपी खरीद लेगा, कोई गली का गांव का गुंडा खरीद लेगा, और फिर वो जवानों का हथियार लुटवाएगा जो रोकेंगे ना, फिर बोलेगा कैंप में ले आएगा। फिर मीट मच्छी अंडों में ही बिक जाते हैं ये हमारी सीआरपीएफ के जो अफसर होते हैं ना, आईजी डीआईजी होते हैं, ये इसी में बिक जाते हैं। और फिर ये जवानों का, जब जवान इनका ऑर्डर नहीं मानते तो वही बाबरी मस्जिद के ऊपर जो गुम्मत पे चढ़े थे वो बहन भाई। और फिर वो ऑफिसर कौन था, 95 बटालियन ड्यूटी लगा दी थी। 95 का हूँ मैं, 95 बटालियन का हूँ मोकामा घाट। और बाबरी मस्जिद ढाने के लिए फिर वो कौन लाया 95, और उसमें कमांडर कौन था, कमांडर कौन था मैं अपने मुंह से बताऊं जब ये मेरे से पूछे। ये इतने महागद्दार हैं इस हिंदुस्तान में। अगर आप पीएससी भी को, वो वहाँ की यूपी पुलिस भी गोली नहीं चलाएगी, वो बना रखी है, जैसे राजस्थान में आरएसी बना रखी है, वहाँ भी बना रखी है। पैरामिलिट्री तो लगाना ही है, पैरामिलिट्री भी गोली नहीं चलाएगी कि कोई आंदोलन है। और इतना भयंकर आंदोलन हुआ नहीं था, और वो गोली चलाते ही तो वो कांड हुआ था, नरसी मारा, और फिर वो कहानी है। और फिर वो जवानों को ऑर्डर दिया गया, वो कमांडर स्पेशल लाया गया, जैसे जनरल डायर को लाए थे ना, ऐसे जनरल, इनको कहानी नहीं पता है, हिंदुस्तान को बताते ही नहीं है। जनरल डायर को ढूंढ के लाए थे बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, या तोड़ने के लिए, या उस पर अटैक करने के लिए, या शांति का आंदोलन करने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए। सबको पता है बाल ठाकरे ने क्या बोला, भाई पूरा हिंदुस्तान है सांप सूंघ गया था। तो हम भी सोच रहे थे क्या होगा, अब पैरामिलिट्री क्या करेगी, ये सीआरपीएफ सीआरपीएफ क्या करेगी। लेकिन वो मेरी यूनिट का अफसर, कर्नल, मेजर, ये सब मिले हुए थे। उस लंस नायक को बाहर फेंका कल्लोर पकड़ के मोर्चे से, और एलएमजी का करी, और फिर शूट कर दिया। ये नहीं बताएंगे। आज ये राम गोपाल की डिबेट, ये डिबेट चल रही है, ये उसके अंदर ये लिया था। हम तो इनकी क्या देखते रहते हैं। ये जहाँ एक पॉइंट बोलेगा ना, ये अमीश देवगन ले रहा है, और फिर वो समाजवादी पार्टी से भदौरिया आ जाता है, कभी कोई राज वो और आ रखा है, वो भी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को बोलने दो, आप पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो बात तो एक से एक है, बात तो बहुत दूर तक जाएगी कि ये गोली कांड भी हुआ था ना, ये किसने करवाया था और किसने किया था, वो बात के ऊपर ये कितने जांच आयोग बैठा दिए। वो 36 ब्रिगेड मारे थे उस ब्रिगेडियर ने जो जेएनयू में पार्टी करवाई थी, ये पार्टी जो कन्हैया और खालिद ने डफली बजाई थी ना, वहाँ भी थे हम। अब वही है, ड्यूटियाँ तो होती हैं। वो उसी ब्रिगेडियर के कैंप के अंदर सेकंड कमांड का मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बॉडीगार्ड बना हुआ हूँ, और वो मरवा रहा है, धुआंधार मरवा रहा है, पैसे ले रहा है। मनमोहन सिंह को क्या बोल रहा था वो, लाओ उसको बुला करके लाओ मनमोहन सिंह को, लुटियन जोन को क्या बोलता था। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। हम बोलते थे कि लुटियन जोन में खींचेंगे तेरे को सीजीओ कम्प्लेक्स में, वहाँ भी कोई बैठा है। तो बोला सीजीओ तो छोड़ो, मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोलता था, वही बात मेरे बालों के लटकता है।
ये तो ब्रिगेडियर जनरल का है, बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारा मनमोहन सिंह बना रखा था ना, रेनकोट में नहाने वाला नपुसंक, सुब्रमण्यम स्वामी बोलता था, रबड़ स्टैंप, ये सब बोलते थे ना। लेकिन ये मोदी है, दधीच है ये, और उधर बाबा योगी है, रगड़ देगा अभी, रगड़ देगा अभी, बुलडोजर तैयार है। लेकिन लंबी कहानी है, कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा था। ये गोपाल राय रे वो आया था ना, वो टिन्नू यादव, वो हमारी जाति का, अब कलंक लगा दिया ना। फर्स्ट में ही मियाँ बीबी आकर के हाथ जोड़ रहे थे, मैंने उसी दिन वहाँ को सबसे बड़ा चोर यही निकलेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पहले तिनका लेकर के आ गया, और मियाँ बीबी दोनों आ गए कि तू भी मेरे को बचा, अब फंस गए, कोठी बंगला ना सब बुलडोजर लगेगा इनके। और अब तो इनकी जो प्रॉपर्टी इनकी दादा लाई है ना, वो भी, उसको भी रगड़ देना चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, इनको जन्म ही नहीं देना था, तब तो नसीहत मिले। फिर बोलेंगे उनका क्या कसूर था, अरे फिर बकरे की माँ को तो मारो, फिर बोलेंगे ना भाई बकरे की माँ को तो मारो, तब तो बकरा पैदा नहीं होगा, नहीं तो वो तो कटते रहेंगे। लेकिन ये नहीं, तो ये 65 में काटा, 62 में काटा, 71 में काटा, देश तोड़ा, और ये अभी भी वही करना चाह रहे हैं। और ये हमारे वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, ये हमारे वाले जो मीडिया वाले हैं, ये जो दिल्ली पंचायत लगाते हैं ना, इनका यही काम है। ये कम नहीं है, सारे बिके हुए हैं। नोएडा मीडिया तो बिका हुआ है, नहीं तो ले ले इंटरव्यू, अमीश देवगन भग जाता है, अर्णव गोस्वामी भग जाता है, रजत शर्मा भग जाता है, अंजना ओम कश्यप भग जाती है, और दीपावली के त्यौहार के ऊपर जाता है उनके पास में। मगर नरेंद्र मोदी है ना, वो दधीच, वो बॉर्डर पे है, और इधर सेना का जवान तुम्हारे यहाँ शीशे के महल में आया इंटरव्यू देने के लिए। सच बता दो नरेंद्र मोदी को, पता नहीं किस भेड़िए के साथ में रोटी खा रहा होगा, किस भेड़िए की पार्टी मना रहा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी। तुम्हारा मीडिया, वो जाते हैं ना, वो जवान तो ड्यूटियों पर रहते हैं, फिर ये हमारे को तो ड्यूटी छीन लेते हैं हमारी। कैंप जब ये जाते हैं तो हमारे को बड़ा खाना नहीं, गृह मंत्री जाओ, प्रधानमंत्री जाओ। जब चौधरी चरण सिंह आया था ना, तो अजमेर इसके अंदर, नीमच के अंदर 2 यूनिट तोड़ दी थी, आज तक नहीं है सीआरपीएफ की। 2 यूनिट तोड़ गया था प्रधानमंत्री। और राजेश पायलट 56 टीवी देख के गया था, वो कांग्रेस का था। हम सबका बोलते हैं गलत है वो गलत है, सही वो सही है। तो वो इनका अंतर देख लो क्या क्या है। कांग्रेस में भी गलत नहीं है सारे, और बीजेपी में भी सारे गलत नहीं है, और चोर दोनों में भरे हुए हैं। ये चोर तो ये डकैत पार्टी है, मुलायम, ये क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, संसद भवन के अंदर खड़ा होकर बोल दे, अगर मेरी तो इतनी औलाद है, और एक बेटी का 1 अरब तो मेरे को शादी में चाहिए, और उस गांव में रोड भी बनना चाहिए, हेलीपैड भी बनना चाहिए, हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, तो इतना तो मेरे को करप्शन चाहिए। तो चारा खा गया, बोला किसने नहीं खाया पार्लियामेंट में, हाथ खड़ा कर दो एक बार, तो ये व्हाइट कॉलर खड़ा हो जाओ। ये तो लालू ने सरेआम बोला था, सांप सूंघ गया था, हंसते थे, हिजड़े की तरह से पार्लियामेंट में ये दांत निकालते हैं, ये दांत निकालते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो हीरो थे ना, वो हम भी जानते हैं, सुनील दत्त जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे थे। नोट भी वहाँ देखे होंगे, अडवाणी लेके गया था। सारे कहानियाँ हैं इनकी, ये सारे डकैत हैं, ये सारे 7 पीढ़ी का। अगर एक एमएलए बन गया, एक एमपी बन गया, 7 पीढ़ी का हो जाता है जुगाड़ फिट। तो ऐसे ही इन्हों बना किसने रखा है, फिर ये मामा फूफा। तो ये तो हमारी तो ये फाइल है ना, ये फाइल हिंदुस्तान ले ले, ये 4 पन्ने की 4 फाइल है, 4 पन्नों की फाइल, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी गवाह की जरूरत है, और ना कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आमने सामने खड़ा करेंगे, अभी मरे नहीं है, जिंदे शहीद सैनिक हैं, कब्रों के अंदर हैं। तो हिंदुस्तान जान जाएगा और जाग जाएगा, लेकिन ये जागने भी नहीं देंगे, ये मरने भी नहीं देंगे, और ये जीने भी नहीं देंगे, कभी नहीं। हिंदुस्तान में सोचते रहो, मरते रहो, कटते रहो, निर्दोष कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, थानों में घूमो, कोर्टों में घूमो, और ये
तुम्हारे को तड़फा तड़फा करके जब जान लेंगे, लेकिन तड़फा तड़फा करके लेंगे। लेकिन हम भी वो मिट्टी, उस मिट्टी के बड़े हैं ना, इनको तड़फा देंगे। ये हमारे को बोलते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। ये पैसा दे देंगे हमारे को, कोर्ट में जाते ही इनको देना पड़ेगा। इनको, ये फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस भजा हुआ है, चीफ जस्टिस को कानूनों में संशोधन करना पड़ जाएगा। इस पार्लियामेंट में संशोधन होगा, थानों के अंदर संशोधन होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब में संशोधन करना पड़ेगा। ये ऑफिसर लाइन का संशोधन करना पड़ेगा। यह अंग्रेजों के काले कानूनों को हटाना पड़ेगा और इनके अधिकार छीनने पड़ेंगे। ये उग्रवादियों को, खाड़कुओं को बोलते हैं ना, मामा फूफा और जीजा ना बनाई, ऑफिसर में इसमें पार्टियां ना करें, हिंदुस्तान के जवानों के हथियार ना छिनवाएं, उनमें उनका गाड़ियां ना उड़वाएं, बम ब्लास्ट ना करवाएं। ये सारी कहानी है। एक भी अगर इससे कोई बच गया तो भाई हमारे को फांसी दे दो। हम बोलते हैं 3 पीढ़ी तो हमने दे दी हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे को फांसी दे दो अगर ये गलत है तो। ये तो मानते हो ना, ये अशोक ये कोई सेंटर का है, ये सेंटर का है। अब बोलेंगे कि हर जगह बोल जाएंगे, बोलते हैं भाई पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटी की, विदेशों तक भी ड्यूटी की है, ठीक है ना। और 3 युद्ध लड़े और आज़ादी से लेकर के आज तक लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कब्रों में तो डाल रखा, बेड़ियां तो डाल रखी हैं, लेकिन ये होगा, फैसला तो होगा। लेकिन कोर्ट में भी अभी नहीं जाऊंगा जब तक इनको नहीं सुनाएंगे। इन्हीं को बताते हैं, प्रॉपर चैनल जाओ, मीडिया बताए हिंदुस्तान को ये जवान ये क्या बोल रहा है। लेकिन ये बताते ही तो अंजना ओम कश्यप को टायर लग जाता है। अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा ये बुलाए आज की अदालत में, लगाए। मैं 12,000 कैसेट डाल चुका हूँ, 12,000 यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 12,000 डाल चुका हूँ। तो उसमें 500 कैसेट तो इनको गालियाँ इनकी माँ बहन कराया हुआ हूँ। वो गलत किया था, मैं गुस्से में अब क्या करे, जवान कहाँ जाए। फिर हम बोलते हैं सुसाइड बेल्ट भी बांध करके आके तुम्हारे ये शीशे के महल ही उड़ाते हैं। पार्लियामेंट उड़ाने को लिए बोल दिया, इंडिया गेट को बोल दिया, प्रधानमंत्री सुन ले, FIR दर्ज कर ले, गृह मंत्री सुने, रक्षा मंत्री सुने, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की अध्यक्ष है वो सुने, लेकिन जो भी